आज हमारे पास मेहमान हैं फरहान अनवर साहब, जो कि हैं अर्बन प्लानर, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एट हबीब यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। सर, क्लाइमेट चेंज जो है ना, वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको पाकिस्तान में उतना डिस्कस नहीं किया जाता है, बट वो बहुत ऊंचे लेवल पर होता है। बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, वो जहाँ होना चाहिए डिस्कशन वहाँ नहीं होता है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से आवाम को ये आगाही दीजिए कि क्लाइमेट चेंज है क्या और ये कितना ज़रूरी है इसके ऊपर डिस्कस करना, और इसके क्या क्या हम प्रिकॉशंस लें कि जिससे पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज जो डिज़ास्टर्स आ रहे हैं उससे बचा जा सके। हाँ, थैंक यू। क्लाइमेट चेंज अगर मैं ऐसे स्टार्ट करूं कि वी आर राइट नाउ लिविंग इन व्हाट इज़ कॉल्ड द सिक्स्थ एज ऑफ एक्सटिंक्शन एंड इट्स कॉल्ड द एज ऑफ द एंथ्रोपोसीन। इससे पहले 5 दफ़ा जो है वो दुनिया में स्पीसीज़ की एक्सटिंक्शन हो चुकी है। लेकिन इस दफ़ा फ़र्क ये है कि पहले जब फ्लोरा फौना हमारे एक्सटिंक्ट होते थे तो वो बहुत रैपिड कुछ नेचुरल कॉजेज़ होते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आइस एज आ गई या वो मीटियोरॉइड गिरा और डायनासोर्स ख़त्म हो गए। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम के जो स्पीसीज़ की एक्सटिंक्शन हो रही है वो ह्यूमन इंड्यूस्ड है। इसीलिए हमें इस एज को एंथ्रोपोसीन की एज कहते हैं, एंथ्रो ह्यूमन अपोसीन एज, कि हमारे एक्शंस की वजह से हम इस वक्त इस दुनिया को जो है कहते हैं कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फेस हो रहा है। यानी इंसान अपनी दुनिया को खुद ही तबाह कर रहा है। बका का मामला है। क्लाइमेट चेंज इज़ नाउ कंसिडर्ड एज द मोस्ट पोर्टेंट चैलेंज फेसिंग ह्यूमैनिटी एज अ होल। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए और ये हमारे एक्शंस की वजह से हो रहा है। बहुत आपने ग्रीन हाउस गैसेस का नाम सुना होगा कि हम जिस तरह अपनी जो है सड़कों पे गाड़ियाँ चला रहे हैं, फैक्ट्रीज़ का इमिशन हो रहा है, किस तरह जो है वो हम जो है वो अपनी ग्रीन स्पेसेस को ख़त्म करते जा रहे हैं। तो कार्बन जो हम सबसे ज़्यादा पोटेंट जो ग्रीन हाउस गैस है उसका लेवल्स बढ़ रहे हैं। उसके अलावा और फर्दर ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि बढ़ रही हैं, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। वो एक पूरा साइंटिफिक फिनोमेना है, उसको डिस्कस करने में टाइम लगेगा। बट ये है कि अर्थ वार्म अप हो रही है, टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं। इस वक्त इंडस्ट्रियल टाइम से अगर हम दें तो 1.5% जो है वो टेम्परेचर्स हमारे एवरेज बढ़ चुके हैं और इसी पे हम इसको कैप भी करना है। तो उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। 4 मेजर सिनेरियोज़, पॉसिबल सिनेरियोज़ जो हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज के, या तो अर्बन फ्लडिंग है, बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, टाइडल इवेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सट्रीम हीट वेव्स हैं जो आ रही हैं, उसके अलावा सी लेवल राइज बढ़ रहा है। लेकिन हम ओवरऑल अगर देखें तो ओवरऑल ही सब जगह डिजास्टर है, चाहे वो आप हवा में देख लें। अगर मैं बात करूं प्लेन क्रैशेस की, तो ऑब्वियसली वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रहा है। वो इतने बड़े बड़े जो एयर में जो ऊपर की तरफ चेंजेस आ रहे हैं, जाहिर सी बात है क्लाइमेट चेंज सिर्फ ज़मीन की हद तक तो नहीं है, पानी पे भी हो रहा है, हवा पे भी हो रहा है, ज़मीन पे भी हो रहा है, ओजोन लेयर पे भी हो रहा है। और मेरे ख्याल से इस तमाम सिनेरियो की वजह से शायद इंसानों के जहनों पे भी हो रहा है क्लाइमेट चेंज, फॉर श्योर हो रहा होगा। हम किस तरीके से बचाएं, कहाँ से इनिशिएटिव लें, कहाँ से स्टार्ट करें कि चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हों? असल में इसमें एक कंबाइंड एफर्ट की ज़रूरत है। एक तो जैसे बात होती है कि इंडिविजुअल लाइफस्टाइल्स को चेंज होने की ज़रूरत है। आप जिस तरह रहते हैं, जिस तरह आप कंज्यूम करते हैं, खाना खाते हैं, किस किस्म की चीज़ें आप खाते हैं, किस किस्म के ड्रेस पहनते हैं, आपकी मोबिलिटी के पैटर्न्स क्या हैं, आप एनर्जी कैसे कंज्यूम करते हैं, तो ओवरऑल जो ह्यूमन लाइफस्टाइल है उसको ज़ाहिर चेंज होने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ बड़े लेवल पे ज़ाहिर चेंज होने की ज़रूरत है। जिस तरह हमारी जो इंडस्ट्रियल एज जिसके अंदर हम रह रहे हैं, जिस तरह हम जो है वो ज़ाहिर ऑयल सेक्टर की हम बात करते हैं, बहुत से और सेक्टर्स की बात करते हैं जहाँ पे बहुत सी चेंजेस आने की ज़रूरत है। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने की ज़रूरत है। हमें अपना जो हमें अपना जो है वो फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो हमारा एक डिपेंडेंसी थी, क्या ये सारी बातें प्रपोज की गई हैं? सब कुछ है, सब कुछ लोगों को पता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, लेकिन इन मैनी केसेस जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डिसीजंस बहुत पॉलिटिकल हो जाते हैं और उसकी वजह से जब भी आप देखते हैं हर साल जो कॉप की मीटिंग होती है उसके अंदर एक जंगी चल रही होती है, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में। क्लाइमेट चेंज की है ना, हाँ। तो वो काम असल में उससे आप जब क्लाइमेट चेंज की तरफ जाते, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन या अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करने की तरफ जाते हैं तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा जो अब सदियों से हो रही हैं। ठीक है ना, जिस तरह हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस तरह हम कंजम्पशन के जो हमारे पैटर्न्स हैं, लाइफस्टाइल हमारी है, तो वो सब चीज़ों को बहुत चेंज करने की ज़रूरत है। उसके अंदर जो है वो ज़ाहिर पॉलिसीज़, बोल्ड पॉलिसीज़ की ज़रूरत है हमें लाने की। वो हर जगह पॉसिबल नहीं हो रहा है। फिर जाहिर है कि बहुत सी जो आप ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की लड़ाइयाँ चल रही होती हैं कि भाई हम तो, जैसे पाकिस्तान की मैं एक मिसाल आपको दूँ कि पाकिस्तान का जो ये जो ग्रीन हाउस गैस का जो ओवरऑल पाए है उसमें कंट्रीब्यूशन 0.1% भी नहीं है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान इज़ नाउ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, फ्लडिंग जैसे आप देख रहे हो।
तो उसमें ये होता है कि भाई हम तो नहीं ये ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम तो ऐसे वो कंज्यूमर ड्रिवन सोसाइटीज़ नहीं है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी नहीं है, लेकिन ये है कि हमें उसका वो फेस करना पड़ रहा है। तो नॉर्थ वाले हमें पैसा दें, हमें टेक्निकल स्किल्स दें, सब कुछ दें, वहाँ से फिर वो पॉलिटिकल एक डिबेट चल जाती है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन, बोल्ड डिसीजन हैं, और इनको करने के लिए बहुत बोल्ड हमें सोच करनी पड़ेगी। लेकिन ये हमें साथ साथ सोचना है कि ये नहीं करेंगे तो फिर ये है कि वो जो आप मूवीज़ में नहीं देखते कि वो तूफान आ गया, वो सारा वो शहर तबाह हो गया और न्यूयॉर्क सारा डूब गया, वो चीज़ें अब बहुत दूर की नहीं होंगी। वो बहुत करीब आने लगेंगी। अच्छा, वैसे इस किस्म के डूम्सडे सिनेरियोज जिसकी हम बात करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसीलिए तो हम चाहते हैं कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म से इनको अवेयरनेस दें कि भाई क्लाइमेट चेंज जो है ना वो एक्चुअली बहुत ही सीरियस एक इशू है। खैर, हम अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कौन सा शहर या कौन सा ऐसा एरिया, कौन सी ऐसी जगह है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है क्लाइमेट चेंज की वजह से? कराची को ही देख लें, जिस शहर में इस वक्त हम यहाँ बैठे हुए हैं। क्योंकि कराची को, जैसे मैं जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अगर आप जो है ना वो एक सस्टेनेबल, स्मार्ट, ग्रीन, रिजिलियंट सिटी, बहुत से नामों से हम ऐसे शहरों को गिनाते हैं, तो उसमें अगर आप 10 चीज़ें लगाएं कि वहाँ ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, तो कराची में हर एक के अगेंस्ट क्रॉस लगा दें। एंड कराची इज़ टू मी एन एंटीथेसिस ऑफ अ स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी। तो जिस तरह हम अपनी ग्रीन स्पेसेस को ख़त्म करते जा रहे हैं, जिस तरह हम जो है वो ग्रीन तो है ही नहीं कराची। कहाँ है? मुझे तो कोई दरख्त, मैं तो ढूंढ रही होती हूँ कि कोई दरख्त शायद कहीं कुछ मिल जाए। शहर में 25% एरिया कहते हैं कि ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन स्पेसेस आपकी। कराची का 4% भी नहीं है इस वक्त, और कम होता जा रहा है। अनप्लान्ड डेंसिफिकेशन है, फिर जिस तरह हमारी शहरों पे गाड़ियां बढ़ती चली जा रही हैं, नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट यानी पैदल चलने वाले और साइकिल चलाने वाले की सड़कें तो अभी इतना बड़ा एक इशू बना हुआ है। हम क्या ही कराची के लिए क्लाइमेट चेंज पे कर सकेंगे? तो वो बहुत बातें बहुत होती हैं, वो पेपर पे बहुत कुछ होता है, पॉलिसीज़ बन जाती हैं, सब कुछ होता है, बट जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो हम फिर वी आर फाउंड वांटिंग। वो है, बस यही है। कराची के लिए तो हम इज्तिमाई दुआ करनी चाहिए। आज जुमे का दिन है तो हमें हाथ उठा के कराची के लिए दुआ चाहिए। सड़कें एक अलग कहानी है, कराची में बेतहाशा इश्यूज़ हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं ऐसी जिन पर कलेक्टिवली हम सभी को काम करना है। एज अ पाकिस्तानी शहरी, एज अ कराची का जो हम ओन, अगर हम कराची को करते हैं तो हमें अपने अपने पार्ट पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। मेरे जहन में एक सवाल आया कि फ्रेंडली क्लाइमेट चेंज के लिए या फ्रेंडली क्लाइमेट हो जाए, अपने अपने पार्ट पर एक एक इंसान क्या क्या कदम उठा सकता है? देखिए, अपने लेवल पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखें जो अपनी जो कंज्यूमर आपका प्रोफाइल है ना, उसको हमें देखना पड़ेगा कि हम कितना जो है वो पहन क्या रहे हैं, खा क्या रहे हैं, ठीक है ना। हम मोबाइल कैसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कराची को अगर आप देखें तो टोटली एक ऑटोमोबाइल फ्रेंडली शहर बन गया है। हम पैदल चलने में से घबराते हैं, हम साइकिल चलाने, और जगह भी नहीं है, खैर सही बात करें तो किस तरह हम मोबाइल हैं, ठीक है ना। उसके अलावा हमारी एनर्जी कंजम्पशन के पैटर्न्स क्या हैं, तो इन सारी चीज़ों को हमें देखना होता है कि हम क्योंकि इसका एक पूरा ह्यूमन फुटप्रिंट बनता है, उसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि आपका एक फॉर एग्जांपल कार्बन फुटप्रिंट एक इंडिविजुअल लेवल पे क्या है, ह्यूमन फुटप्रिंट क्या है। तो उसमें ट्रैवल पैटर्न्स आते हैं, उसमें कंजम्पशन के पैटर्न्स आते हैं, उसमें एनर्जी के पैटर्न्स आते हैं, खाते क्या हैं, पहनते क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो वो हमें देखना होता है, वो आपका एक डेली चेकलिस्ट एक बन सकती है, ठीक है ना। सो वो इंसान अपने लेवल पे उसको देख सकता है, और ये सारी चीज़ें कैलकुलेट भी हो सकती हैं, इसके पैरामीटर्स बने हुए हैं कि आप चेक करते रहें कि आपका क्या हो रहा है। सो एक वो लेवल है। उसके अलावा उससे एक लेवल बढ़ के जैसे बात की कि अवेयरनेस फैलानी है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू योरसेल्फ हैव बिकम अ वेरी अवेयर एंड वेरी कॉन्शियस सिटीजन, तो आप किस तरह उस मैसेज को फैला सकते हैं। नेटवर्किंग होती है, ग्रुप्स बना सकते हैं अपने लेवल पे, जिस तरह मोहल्ले के लेवल, क्योंकि मैं कराची पे बहुत मेरा काम है, पढ़ाता भी हूँ, तो लोग कहते हैं भाई कराची तो कभी भी अच्छा उस तरह हो नहीं सकता, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई आप अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में तो शुरू करें ना। अपने घर में चेंजेस लाएं, अपने घर के माहौल में चेंजेस लाएं, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, उस लेवल पे जब आप करेंगे ना तो फिर आगे जैसे इस वक्त अगर आप देखें जो फ्यूचरिस्टिक शहर हैं, सस्टेनेबल सिटीज़ की जब हम बात करते हैं, तो उसमें उनका जो यूनिट है वो है सस्टेनेबल नेबरहुड। अब पुराने मोहल्ले को दोबारा, पुराने जिस तरह मोहल्ले होते थे उनको दोबारा लाने की कोशिश हो रही है, वैसे मोहल्ले। तो सस्टेनेबल नेबरहुड, और एक सस्टेनेबल नेबरहुड स्नोबॉल इफेक्ट होकर पूरा शहर सस्टेनेबल हो सकता है। तो आई थिंक अपने लेवल पे आप देखें, अपने इंडिविजुअल सेल्फ पे, अपने घर, अपना मोहल्ला, अपनी गली, और उससे सिचुएशन को बेहतर इंप्रूव करने की कोशिश करें। ये तो हमने बात कर ली अवेयरनेस के ऊपर, क्लाइमेट चेंज है क्या, लेकिन अगर हम ओवरऑल ज़रा सा
लोगों को समझाने के लिए बताएं कि क्लाइमेट चेंज से कहाँ कहाँ असर आ रहा है, लाइक फ्लडिंग हो रही है, क्योंकि लोग रिलेट नहीं कर पा रहे। उनके लिए क्लाइमेट चेंज सिर्फ हवा है या एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो वो आप बताएं। मैं चाहूँगी कि कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट। मैं क्विकली बता देता हूँ। देखिए, होता ये है कि बहुत से ह्यूमन एक्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे कार्बन का यूज़ हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे फॉर एग्जांपल कचरा आप जलाते हैं, मीथेन गैस निकलती है, आप गाड़ियाँ चला रहे हैं, फैक्ट्रीज चला रहे हैं, ठीक है ना, कार्बन इमिशन हो रहे हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, एसीज वगैरह चला रहे हैं आपके, इस तरह के उससे निकल रहे हैं। तो ये सब जो गैसेज ऊपर जाती हैं, तो फिर ये जो है ना, ये जाके ग्रीन हाउस गैसेज कहलाती हैं और ये एक सॉर्ट ऑफ एन अम्ब्रेला बना देती हैं एटमॉस्फेयर पे। और जो सन रेज़ यहाँ पे आती हैं सन से और यहाँ टकराती हैं ज़मीन पे या वाटर बॉडीज़ पे टकराती हैं, वापस जाती हैं, तो वो वहाँ पे उसको ऑलमोस्ट 60% तक रोक लेते हैं, ठीक है ना। जिसकी वजह से जो अर्थ है वार्म अप होना शुरू हो गई है। अब उसकी वजह से 4 पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। या तो ये है कि नॉर्मल से ज़्यादा आपकी फ्लडिंग, बारिश शुरू हो गई, ठीक है ना। बारिशें आपकी रेन भी हो सकती है, टाइडल इवेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जैसे हरिकेन है, साइक्लोन है, इस तरह की चीज़ें आती हैं, सुनामी है। उसके अलावा क्या होता है, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट ये है कि आपका जो ड्राउट हो जाए, एक तवील अरसा गुजर जाए और बारिशें नहीं हो रही हैं, ठीक है ना, ड्राई पीरियड्स आ जाते हैं। फिर आपकी एक्सट्रीम हीट इवेंट्स हैं कि एक नॉर्मल से ज़्यादा आपका टेम्परेचर, या तो एक जगह जैसे इस वक्त फॉर एग्जांपल 30 डिग्री होना चाहिए, आपका 35 हो गया और एक्सपैंड हो जाता है, समर्स आपके लंबे हो रहे हैं, ठीक है ना। एक ये, और फाइनल जो सिनेरियो होता है वो ये होता है कि सी लेवल बढ़ रहा है, आपका सी लेवल राइज हो रहा है और बेसिकली सरफेस डेंसिटी बढ़ जाती है समंदर की। और ये उसके रीज़न ये, एक तो सरफेस डेंसिटी बढ़ जाती है और जो ग्लेशियर मेल्ट होता है उसकी वजह से होता है। ये 4 सिनेरियोज हैं। अब इन 4 सिनेरियोज की वजह से आपके हर किस्म के इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहे हैं, ठीक है ना। और वो इम्पैक्ट जो हैं आपके ज़ाहिर इकोनॉमिक लेवल पे भी आ रहे हैं, आपके इन्वायरमेंटल हैं, आपके सोशल इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। और उसकी वजह से जो है वो बहुत से जो, जब आप फॉर एग्जांपल, अब वो इतना लंबा तवील उसकी बात नहीं है, जैसे एग्रीकल्चर को ले लें आप, ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न्स आपके ख़राब हो रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि सीजनल वेरिएशंस हो रही हैं वेदर की। उसके अलावा आपकी सी लाइफ ख़त्म हो रही है, आपके जो हैबिटेट है वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। आपके जो एनिमल्स की माइग्रेशन के पैटर्न्स हैं वो ख़त्म, इंसानों के अब फॉर एग्जांपल क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ पे हैं कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल बहुत ड्राउट है, बहुत फ्लडिंग है, वहाँ से निकल के लोग कहीं और जा रहे हैं। सो ये हर लेवल पे आपको नज़र आ रहा है। इसीलिए जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है और इसको हल करने के लिए हमें हर लेवल पे देखना है। इससे कोई एक मिनिस्ट्री बना के ये मसला हल नहीं हो सकता। क्लाइमेट चेंज की जो भी रिस्पॉन्स है, इट हैज़ टू बी एम्बेडेड विद इन एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। मतलब कि ऐसा है कि मास्टर प्लान बनाना चाहिए, उस मास्टर प्लान में कलेक्टिवली एक एक इशू को एड्रेस करना चाहिए। खाली ये नहीं हो सकता कि जी ऑटोमेटिक गाड़ियाँ, वो जो हाइब्रिड गाड़ियाँ आपने वो निकाली, पेट्रोल की वो कार्बन नहीं निकलेगा तो जी यहाँ पे, मतलब कि आपका कहने का ये हुआ कि कलेक्टिवली, चाहे वो समंदर का हो, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो पेट्रोल का हो, चाहे वो हवा में हो, हमें कलेक्टिवली एक एक इशू को एड्रेस करना है। एक चीज़ मैं और सुनिए आपसे कहूँगा, देखिए बहुत सी हमारे यहाँ पॉलिसीज़ बड़ी बन रही हैं, आप देखेंगे ये बन गई, वो बन गई, आपके इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, कर रहे हैं, बट काउंटर प्रोडक्टिव बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। इस शहर को देख लें कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ना वो हमारी ईवी बस आ रही है और ये आ रही है, वो आ रही है, लेकिन गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें ऐसा लग रहा है आसमान से टपक रही हैं, ठीक है ना। तो आपकी पॉलिसीज़ एक दूसरे से क्लैश कर रही हैं, उनके अंदर एक सिनर्जी क्रिएट करने की जरूरत है। आप कोई मैसेज अगर देना चाहें प्लीज़। मैं बस ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखें, क्लाइमेट चेंज का जो अब फिनोमेना है दुनिया भर में इसको पता है, साइंटिफिकली प्रूवन है, और इसके ऊपर जो भी हमें करना है वो बहुत क्विकली करना है। इस वक्त वी आर लुकिंग एट जिसको हम कहते हैं ना डूम्सडे सिनेरियोज। 2015 में जो एक ये हुआ था कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में, जिसके अंदर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी हुआ था और ये डिसाइड हुआ था कि हम बाय 2030 जो है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो कैप कर देंगे टेम्परेचर को। उसके ऊपर गया तो फिर डूम्सडे सिनेरियोज हम देख रहे हैं। वो भी अब हमने कम करके 1.5, यानी इंडस्ट्रियल टाइम से जो टेम्परेचर बढ़ा है एवरेज 1.5 पे हमें कैप करना है, वरना उसके बाद फिर नोबडी नोज व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। सो इफ़ वी आर लुकिंग एट बहुत से लोग बात करते हैं टिपिंग पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं। टिपिंग पॉइंट वो होता है कि उसके बाद आप कुछ भी करें सही नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो बस बहुत तेज़ मूव करने की ज़रूरत है, लोगों को मिलाने की ज़रूरत है और हर लेवल पे हमें ग्रास रूट लेवल से और ऊपर लेवल तक सिनर्जाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, फरहान अनवर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अर्बन प्लानर, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एट हबीब यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना इन डिटेल में समझाया, अवेयरनेस दी, बहुत बहुत शुक्रिया।